दिल्ली के अंदर प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए दिल्ली सरकार लगातार अलग अलग विभागों के साथ बैठक कर विंटर एक्शन प्लान बना रही है। इसे हम 30 तारीख तक तैयार कर लेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री के सामने इसे रखेंगे और फिर इसे घोषित करेंगे। दिल्ली का प्रदूषण जब खतरनाक स्थिति में पहुंचता है, उसमें पराली का सबसे अधिक असर होता है। इस समस्या से निपटने के लिए कई कानून बने, किसानों पर दंड लगाए गए, लेकिन समाधान नहीं निकला। पिछले साल दिल्ली सरकार ने पूस इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर बायोडिकम्पोजर का छिड़काव किया। उसका काफी पॉजिटिव रिस्पांस आया। हमने उस सारी रिपोर्ट को केंद्रीय एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के आगे पेश किया और उन्होंने थर्ड पार्टी ऑडिट के लिए कहा। हमने ऑडिट कराया और उसका सकारात्मक परिणाम उन्हें सौंपा। अन्य पहलुओं पर हम काम कर रहे हैं। पिछली बार जब हम छिड़काव कर रहे थे, तब किसानों ने इसे थोड़ा जल्दी करने को कहा था। हमने 5 अक्टूबर से तैयारी शुरू की थी, लेकिन इस बार 24 तारीख को इसकी शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री इसकी शुरुआत करेंगे। कड़कड़ी नाहर से इसकी शुरुआत होगी। 19 तारीख तक इसकी क्वांटिटी डबल करेंगे। 5 तक ये घोल तैयार हो जाएगा। फिर यहाँ से भी डिमांड आएगी, हम वहाँ इसका छिड़काव करेंगे। पिछले साल हमने केवल नॉन बासमती खेतों में कुल 2000 खेतों में इसका छिड़काव कराया था। इस बार बासमती और नॉन बासमती जैसे सभी खेतों में दिल्ली सरकार की ओर से निःशुल्क छिड़काव करेंगे। 25 सदस्यों की एक कमेटी बनाई है। किसानों के पास जलर फॉर्म भरवा रहे हैं। कितने एकड़ में छिड़काव है और कब फसल कटेगी, इस हिसाब से ही तैयारी हो रही है। इस बार डबल करीब 4000 एकड़ के छिड़काव की तैयारी हो रही है। इससे ज्यादा भी डिमांड आएगी तो ये निःशुल्क छिड़काव किया जाएगा। किसानों को सिर्फ फॉर्म भर देना होगा। 1 एकड़ के लिए 4 कैप्सूल जो पूस इंस्टीट्यूट से चाहिए होता है, और उसमें बेसन और गुड़ डालते हैं। 5 दिन में ये तैयार होगा और फिर पूरी दिल्ली में भेजा जाएगा। इस पूरे अभियान में पिछली बार लगभग 25 लाख का खर्च आया था। इस बार अनुमानित डबल खर्च 50 लाख खर्च आएगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमने समय मांगा था केंद्रीय पर्यावरण मंत्री से। अगर तुरंत सरकार निर्णय नहीं लेगी तो दूसरे राज्यों में इसका छिड़काव और तैयारी के लिए लेट हो जाएगा। इसके लिए तुरंत निर्णय लेने की जरूरत है। किसानों के सामने समस्या है कि धान कटाई और गेहूं की बुआई का समय कम होता है, इसीलिए जल्द कार्यवाही की जरूरत है। इसे इमरजेंसी समझते हुए एक्शन ले करने की तैयारी कर रहे थे, तो कई किसानों का ये कहना था कि थोड़ा जल्दी तैयारी करनी चाहिए थी, जिससे कि बुआई में लेट ना हो। उसको ध्यान में रखते हुए पिछली बार हमने 5 अक्टूबर से इसका घोल बनाना शुरू किया था, लेकिन एडवांस तैयारी के लिए इस बार सरकार ने निर्णय लिया है। हमने ये निर्णय लिया है कि 24 तारीख को हम दिल्ली के अंदर बायोडिकम्पोजर के घोल की तैयारी की शुरुआत करेंगे, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा किया जाएगा। पिछली बार हमने जहां पर खड़कड़ी नाहर में हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का जो नर्सरी है, वहां पर हमने सेंट्रलाइज पूरे दिल्ली के अंदर घोल बनाया था। इस बार भी हमने निर्णय लिया है कि हम वहीं पर सेंट्रलाइज 24 तारीख से हम अपना वहां घोल बनाना शुरू करेंगे। मुख्यमंत्री जी के द्वारा उसकी शुरुआत की जाएगी। 29 तारीख तक हम उसकी क्वांटिटी को डबल कर लेंगे और 5 अक्टूबर तक दिल्ली के अंदर हमारे पास छिड़काव के लिए घोल बन करके तैयार हो जाएगा। 5 अक्टूबर के बाद जहां से भी दिल्ली के अंदर डिमांड आती है, हम वहां पर उसके छिड़काव की प्रक्रिया को शुरू कर देंगे। इस बार, पिछली बार हमने 5 अक्टूबर से सारी प्रक्रिया शुरू की थी। इस बार हम 5 अक्टूबर तक घोल बना करके तैयार कर लेंगे, रेडी कर देंगे। 5 अक्टूबर से जहां भी किसानों की डिमांड आएगी, हम वहां पर छिड़काव की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। पिछली साल हमने दिल्ली के अंदर केवल नॉन बासमती धान के जो खेत थे, जो हार्वेस्टर से काटे गए थे, लगभग 2000 एकड़ खेतों में हमने इसका छिड़काव कराया था। इस बार जो अभी थर्ड पार्टी ऑडिट हमने कराया, तो कई जगह से किसानों की ये डिमांड आई कि जो बासमती के धान के पौधे होते हैं, उनका भी हार्वेस्टर से बहुत सारे किसान कटाई कराते हैं। तो इसलिए इस बार निर्णय लिया गया है कि बासमती, नॉन बासमती किसी तरह का धान हो, अगर वो हार्वेस्टर से उसकी कटिंग हुई है
और उसकी डंठल खेत में है, तो सभी खेतों में दिल्ली सरकार की तरफ से निःशुल्क बायो डीकंपोजर का हम छिड़काव करेंगे। इसके लिए अभी हमने 25 मेंबर प्रिपरेशन कमेटी बनाई है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अलग अलग विभागों के साथ बैठक करके अपना विंटर एक्शन प्लान बनाने की तरफ बढ़ रही है। सभी डिपार्टमेंट्स अपने विंटर एक्शन प्लान बना रहे हैं, जिसे हम 30 तारीख तक तैयार कर लेंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री जी के सामने हम प्रस्तुत करेंगे और डिस्कशन के बाद फिर हम उसे घोषित करेंगे। लेकिन जैसा आप सब जानते हैं कि उस दिल्ली का जो प्रदूषण का स्तर है विंटर के समय में काफ़ी खतरनाक स्थिति में पहुंचता है। उसमें एक अहम रोल पराली का होता है। जब चारों तरफ पराली जलना शुरू होती है, उसके धुएं की चादर पूरे दिल्ली को घेर लेती है। पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर उसका इम्पैक्ट होता है और जो प्रदूषण का असर है वो कई गुना ज़्यादा घातक हो जाता है। पराली की समस्या से निपटने के लिए कई कानून बनाए गए, कई किसानों के ऊपर मुकदमे चले, दंड लगाए गए, लेकिन उससे समाधान नहीं निकला। पिछली साल दिल्ली सरकार ने पूसा इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर के, वहां के कृषि वैज्ञानिकों के साथ मिलकर के बायो डीकंपोजर का प्रयोग दिल्ली के अंदर, वैसे तो पराली कम पैदा होती है, लेकिन एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर दिल्ली के अंदर हमने बायो डीकंपोजर का छिड़काव सरकार की तरफ से दिल्ली के किसानों के खेतों में किया और उसका काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस आया है। हमने उस सारे रिपोर्ट को केंद्रीय एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन के सामने प्रस्तुत किया था कि इसे देश के अन्य राज्यों के ऊपर लागू कराया जाए। उन्होंने कहा इसकी थर्ड पार्टी ऑडिट कराइए। हमने थर्ड पार्टी ऑडिट भी केंद्र सरकार की एक संस्था के द्वारा कराया और उसने भी तमाम पहलुओं पर रिपोर्ट दी कि इसका सकारात्मक असर हुआ है। न सिर्फ पराली के धुएं से लोगों को निजात मिली है, बल्कि खेत की उर्वरक क्षमता भी बढ़ी है। हमने वो रिपोर्ट केंद्रीय एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन को भी सौंप दी रहे हैं। हम जो भी किसान, उसमें हम कितने एकड़ खेत में वो छिड़काव करवाना चाहते हैं और कब वो उनकी फसल कटेगी, ये दोनों रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं। तो जितने एकड़ में छिड़काव के लिए डिमांड किसान उसमें फुलफिल कर रहे हैं और जो डेट वो लिख रहे हैं उसी हिसाब से हम उनके छिड़काव का इंतजाम कर रहे हैं। लगभग अभी तक का जो आकलन आया है कृषि विभाग के अधिकारियों के तरफ से कि लगभग इस बार डबल 4000 एकड़ खेत की हम छिड़काव की तैयारी शुरू कर दिए हैं और अगर और डिमांड आएगी तो हम और भी उसके लिए हम छिड़काव के लिए तैयारी अपनी शुरू करेंगे। और जितना भी दिल्ली के अंदर डिमांड आएगी, वो चाहे बासमती हो चाहे नॉन बासमती है, उसकी बस एक ही है कि वो हार्वेस्टर से उसकी कटाई हो और उस खेत में डंठल होना चाहिए। उसके ऊपर छिड़काव सरकार की तरफ से किया जाएगा, निःशुल्क किया जाएगा। किसानों को केवल फॉर्म फिलअप करना है कि हम इस तारीख तक हमारे खेत में कटाई हो जाएगी और इस तारीख तक हम छिड़काव करा रहे हैं। कड़खड़ी नाहर में हमारा सेंट्रल ऑपरेशन का जो है वो सेंटर होगा, जहां हम सारा घोल तैयार 24 तारीख से शुरू कर रहे हैं। वहीं से हम पूरे दिल्ली के अंदर जहां जहां किसानों की डिमांड है, खासतौर से नॉर्थ, वेस्ट और साउथ के अंदर खेती होती है धान की, वहीं से हम चारों तरफ घोल ले जाएंगे और सरकार की तरफ से ट्रैक्टर्स स्प्रे के माध्यम से हम खेत में जो है उसका छिड़काव करेंगे। पिछली बार की तरह इस बार भी ये सारी प्रक्रिया
पूसा इंस्टीट्यूट के कृषि वैज्ञानिकों और हमारे कृषि अधिकारियों के साथ ज्वाइंट जो है ये सारी प्रक्रिया हम चलाएंगे। उनकी मॉनिटरिंग में ये सारी प्रक्रिया जो है वो चलाई जाएगी। जैसा हमने पहले भी बताया था कि जो इसकी प्रक्रिया है, इसकी प्रक्रिया में 1 एकड़ में छिड़काव के लिए 10 लीटर की ज़रूरत पड़ती है। 10 लीटर बायो डिकम्पोजर का घोल पानी में मिला करके 1 एकड़ में उसका छिड़काव किया जा सकता है। इसके लिए 1 एकड़ के लिए 4 कैप्सूल जो पूसा इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार होता है, 4 कैप्सूल उसके लिए चाहिए होता है और उसमें फिर 250 ग्राम गुड़ और 150 ग्राम बेसन, जो इसकी विधि है बनाने की, उसको मिलाते हैं और उसको फिर पकाते हैं। दिल्ली के अंदर जो 4000 एकड़ तक का हम छिड़काव करेंगे। अगर और उससे भी ज़्यादा लोग फॉर्म भरते हैं तो हम फिर उसकी और मात्रा बढ़ा देंगे, लेकिन जितना भी डिमांड आएगा हम सब जगह छिड़काव कराएंगे। जो भी कटिंग जो है वो ऊपर से होती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं आज आप सबके माध्यम से, क्योंकि हमने समय मांगा था केंद्रीय पर्यावरण मंत्री से मुख्यमंत्री जी के साथ मिलने के लिए, लेकिन अभी तक समय नहीं मिला है। उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी समय मिले, लेकिन आज हम आपके माध्यम से ये निवेदन करना चाहते हैं कि अगर अभी तुरंत सरकार अगर निर्णय नहीं लेगी तो फिर दूसरे राज्यों में इसकी तैयारी करवाना और इसका छिड़काव करवाने में काफ़ी लेट हो जाएगा। इसलिए इस कम से कम इस बायो डिकम्पोजर और पराली के मुद्दे को लेकर के तुरंत बैठक बुलाने की ज़रूरत है और तुरंत निर्णय लेने की ज़रूरत है, जिससे समय रहते इसको तैयार किया जा सके, समय रहते सभी राज्यों में इसका मैकेनिज्म बनाया जा सके, जिससे कि समय रहते किसानों को बुआई के लिए उनको खेत मिल सके। किसानों के सामने जो समस्या है वो यही है कि फसल धान की कटाई और गेहूं के बुआई के बीच में जो समय अंतराल होता है वो समय अंतराल कम होता है। इसलिए अगर समय रहते अभी पहल नहीं की गई तो फिर ये सारी जो कवायद में लेट होगा और लेट होने के बाद फिर जो हम परिणाम चाहते हैं वो परिणाम नहीं आ पाएगा और लोगों को समस्या से जूझना पड़ेगा पुनः। इसलिए दिल्ली के अंदर हमने ये निर्णय लिया है कि हम इसको एडवांस में 10 दिन पहले, पिछली बार की अपेक्षा आज इस बार 10 दिन पहले हम इस पूरी प्रक्रिया को शुरू करने जा रहे हैं। और केंद्र सरकार से भी मेरी गुजारिश है कि जल्द ही तुरंत इसको इमरजेंसी समझते हुए इसको एक्शन लें, जिससे कि दिल्ली के लोगों को और नॉर्थ इंडिया के लोगों को पराली की समस्या से जो है वो निजात मिल सके। तो 24 तारीख से हम इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। कोई क्वेश्चन हो तो ले लीजिए। सभी किसानों के लिए निःशुल्क रहेगा। किसानों को एक फॉर्म भरना है, बस उनको अपना बताना है कि कब उनका कटिंग होगी और कितने खेत में वो उनके फसल में छिड़काव कराना चाहते हैं। ये डिटेल के साथ एक फॉर्म हम जो है वो भरना होगा। कोई कंडीशन नहीं, पूरी तरह से निःशुल्क है। सभी किसानों के लिए निःशुल्क रहेगा। किसानों को एक फॉर्म भरना है, बस उनको अपना बताना है कि कब उनका कटिंग होगी और कितने खेत में वो उनके फसल में छिड़काव कराना चाहते हैं। ये डिटेल के साथ एक फॉर्म हम जो है वो भरना होगा। कोई कंडीशन नहीं, पूरी तरह से निःशुल्क है। कितना है? नहीं, देखो बार बार जो बात हम कहते हैं, चूंकि हमने बहुत सारे एक्सपर्ट से बात की, ये पोल्यूशन का जो मसला स्टेट का मसला है ही नहीं। पोल्यूशन का मसला एयर सेट का मसला है। राज्यों का बंटवारा जमीन पे हुआ है।
एयर क्वालिटी एयर सेट आसमान से तय होता है और उसका बंटवारा नहीं है। इसलिए दिल्ली के आसपास में जो भी गतिविधियां होती हैं उन सबका असर दिल्ली के ऊपर पड़ता है। इसलिए कि यहाँ की जो भौगोलिक बनावट है दिल्ली की, यहाँ पर आकर के चीजें ठहर जाती हैं, इसलिए यहाँ पर उनका इम्पैक्ट ज्यादा दिखता है। इसीलिए जो आप देखते हो पराली की समस्या क्या है? धुआं तो पंजाब से निकलता है या हरियाणा से निकलता है, आसपास से निकलता है। दिल्ली में तो नाम मात्र की पराली होती है, वो भी पिछली बार हमने गला दिया, इस बार जो बचे कुछ सारे गलाने जा रहे हैं। लेकिन अगर वहां उसका समाधान नहीं होगा तो उसका इम्पैक्ट होगा। अगर हमारे आसपास जितने विद्युत संयंत्र, जैसे दिल्ली के अंदर था, हमने बंद कर दिया, कोयले से जो विद्युत पैदा होती थी, लेकिन आसपास वो चल रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट यहाँ हो रहा है। तो इसीलिए मैं बार बार ये बात कहता हूं कि इसको समझना ये बहुत जरूरी चीज है कि प्रदूषण का समस्या राज्य की बाउंड्री से नहीं जुड़ा हुआ है। इसीलिए कलेक्टिव एफर्ट करना इसके लिए इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट। नहीं, हम भी उसका हमने तो एक्सपेरिमेंट किया है, एक्सपर्ट ने, हमने वैज्ञानिकों ने ही उस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया। सुप्रीम कोर्ट में उस पर काफ़ी